ठीक आहे चालेल. थांब मी बघतो मिळते का नाही. ओके. यस, वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. सो एंड तक आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बाहर भी जा रही होगी मुझे लगता है. और ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर कोई अटेंड कर रहा है तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हो कि आवाज क्लियर है ना. अगर आप ध्यान दे रहे हो तो आप बताओ चैट बॉक्स में कि आवाज क्लियर है क्या. क्लियर है. ओके. सो बेसिकली हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम आईसीआई मॉड्यूल. आईसीआई के मॉड्यूल्स होते हैं, सबको पता है. उसी बुक से मैं रिवीजन ले रही हूँ आपकी ऑफ द टॉपिक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. ओके. सो दिस इज एक्चुअली सेकेंड चैप्टर. अकाउंटिंग प्रोसेस नाम से चैप्टर है ये इन मॉड्यूल, जिसमें 6 यूनिट्स है. ओके. सो फर्स्ट 5 यूनिट्स कौन से बताती हूँ. सो वो सुन के आपको ऐसे नहीं लगेगा मैम डायरेक्टली 6 यूनिट पे कैसे आ गए. तो पहला यूनिट है जर्नल, वो आता है सबको. सेकेंड यूनिट इज लेजर. थर्ड यूनिट इज ट्रायल बैलेंस. ओके. फोर्थ यूनिट इज सब्सिडियरी बुक्स. फिफ्थ यूनिट इज कैश बुक. एंड सिक्स्थ यूनिट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. ओके. सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ये 6th यूनिट ठीक क्यों डाला है, क्योंकि फर्स्ट 5 यूनिट्स का जिनको नॉलेज है ना उनको ही 6th यूनिट आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर रेफरेंसेस आते हैं. कैश बुक का रेफरेंस आता है, सब्सिडियरी बुक्स का रेफरेंस आता है. ओके. सो थोड़ा सा सब्सिडियरी बुक एंड कैश बुक हम रिवाइज करते हैं ओरली. ओके. सब्सिडियरी बुक्स जो होते हैं मतलब क्या होता है, वो जर्नल ही होता है बेसिकली. ओके. जैसे फाउंडेशन में आपको कितने सब्जेक्ट्स है, 4. करेक्ट. सो 4 सब्जेक्ट्स के लिए सबकी 4 अलग अलग नोटबुक है या एक ही नोटबुक में आप चारों चीजें लिखते हो. अलग अलग है. क्यों अलग अलग की, एक ही बुक में लिखते हैं ना. इतना लोड क्यों लाते हो आप, क्या रीजन है. अलग कंफ्यूजन होता है. करेक्ट. ओके. सो मुझे लॉ की पढ़ाई करनी है अभी और एक ही बुक में सब है, तो मैं कैसे ढूंढूंगी कि लॉ कहाँ कहाँ पर है. बट मेरे पास सेपरेट बुक्स है तो इजी जाएगा ना. सो सेम बिजनेसमैन के एंगल से सोचो. बिजनेसमैन अकाउंटेंट को पूछता है कि इस मंथ में टोटल सेल्स कितने हुए, और अकाउंटेंट के पास एक ही बुक है जिसमें परचेज, सेल, डेप्रिसिएशन, सैलरी सभी एंट्रीज उधर ही है. ओके. और आप मैन्युअल अकाउंटिंग इमेजिन करो. हाँ, कंप्यूटराइज्ड वाला इमेजिन मत करो, सैप, टैली सॉफ्टवेयर वगैरह. मैन्युअल मतलब बुक्स में, जैसे आप बुक्स में सॉल्व करते हो अकाउंट्स के क्वेश्चन वैसे. तो अकाउंटेंट बता पाएगा क्या सेल्स की फिगर, बिजनेसमैन को एक ही बुक में है तो नहीं. इसलिए सेल्स परचेसेस के लिए क्या है, अलग बुक्स मेंटेन करता है बिजनेसमैन या अकाउंटेंट, और उसको बोलते हैं सब्सिडियरी बुक्स. तो परचेस डे बुक आपने सुना होगा, सेल्स डे बुक सुना होगा, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न. ओके. कैश बुक. ओके. सो परचेसेस के 2 टाइप्स होते हैं, पता है सबको, कैश परचेसेस एंड क्रेडिट परचेसेस. एंड सेल्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स. सो जो क्रेडिट परचेसेस है वो परचेस डे बुक में जाते हैं. क्रेडिट सेल्स जो है वो सेल्स डे बुक में जाते हैं. ठीक है.
कैश परचेसेस जाते हैं कैश बुक में, कैश सेल्स भी जाते हैं कैश बुक में। सो ये पहले तो पता होना चाहिए। सो क्रेडिट परचेसेस कौन से बुक में? परचेस डे बुक, या उसको परचेस बुक भी बोलते हैं, करेक्ट। सेकेंड इज क्रेडिट सेल्स, उसके लिए कौन सा बुक है? सेल्स बुक। कैश परचेसेस एंड कैश सेल्स के लिए ओके उसके बाद परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न पता है आपको? ओके अगर मैंने क्रेडिट बेसिस पे परचेस किए हैं 10,000 के गुड्स और उसमें से 2,000 के गुड्स हमें रिटर्न कर देने हैं, तो ये परचेस रिटर्न हुआ। ओके तो अगर आपके बिजनेस में बहुत सारे परचेस रिटर्न जाते हैं तो आप अलग से बुक बनाओगे, उसका नाम है परचेस रिटर्न बुक। एंड वैसे ही आपके कस्टमर्स भी बहुत सारा रिटर्न करते हैं आपको, तो सेल्स रिटर्न बुक अलग से बनाना पड़ेगा। बट अगर आपके सेल्स रिटर्न परचेस रिटर्न ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, तो आप जर्नल प्रॉपर में ही रिकॉर्ड करोगे। जिसका कोई नहीं है उसका जर्नल प्रॉपर है। ओके सो डेप्रिसिएशन की जो एंट्री है वो जर्नल प्रॉपर में आती है, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द ईयर करते हैं। सो साल में एक ही बार आने वाली है, फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस नहीं है। सैलरी साल में कितनी बार? 12 टाइम्स। रेंट 12 टाइम्स। ये एंट्रीज 12 टाइम्स ही होने वाले हैं, ये कंफर्म पता है आपको। एडवर्टाइजमेंट वगैरह, एडवर्टाइजमेंट नॉट नेसेसरी 12 टाइम्स, बट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम है। परचेस सेल के बताओ कितनी बार होंगे? ज्यादा ना, कुछ नंबर ही नहीं बता सकते ऐसे एग्जैक्ट नंबर मैम 100 ही परचेसेस होंगे, वो बिजनेस वाइज वेरी होगा ना। सो जिसके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ज्यादा है उसके लिए सेपरेट बुक्स है। आपने सैलरी डे बुक, डेप्रिसिएशन डे बुक सुना है क्या? नहीं। सो आपने सब्सिडियरी बुक्स कौन से सीखे हैं? परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, क्योंकि उसके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ज्यादा होते हैं। ओके और उसमें भी अभी ये परचेस रिटर्न जो हम सीख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 2,000 जो हम रिटर्न कर रहे हैं, 10,000 मैंने क्रेडिट पे लिया है, मतलब मैंने पैसे नहीं दिए सप्लायर को, तो मैंने अगर उसको रिटर्न कर दिए 2,000, तो ये क्या हुआ? परचेस रिटर्न हुआ। तो ये क्रेडिट बेसिस पे जो परचेस किए थे उसका रिटर्न है, तो ये परचेस रिटर्न बुक में जाएगा। ओके यही 10,000 के परचेसेस मैंने कैश बेसिस पे किए, तो वो कैश परचेसेस हुआ, मतलब पेमेंट दिया था उसको सप्लायर को, और अभी हम 2,000 रिटर्न कर रहे हैं, तो ये कैश परचेस रिटर्न हुआ, तो वो वापस देगा ना कैश आपको, तो ये कैश बुक में जाएगा। जब भी ट्रांजैक्शन में कैश आएगी तभी वो कहां पर जाएगा? कैश बुक में। सेम सेल्स रिटर्न का होगा, क्रेडिट सेल्स है और कस्टमर रिटर्न कर रहा है, तो कहां पर जाएगा? सेल्स रिटर्न बुक में। बट आपका कैश सेल है, कैश दी है कस्टमर ने आपको, और अभी वो रिटर्न करने को आया गुड्स, तो आपको कैश उसकी वापस देनी पड़ेगी। ओके और ये रिटर्न्स के टर्म्स कंडीशन होते हैं। नो रिफंड, नॉट रिटर्नेबल, ऐसे है तो सवाल ही नहीं आता ना। एक बार सोल्ड किया एंड इट इज नॉट रिटर्नेबल, तो क्वेश्चन ही नहीं है। बट रिटर्नेबल के केस में क्या होगा? फिर कैश वापस देनी पड़ेगी। अगर कैश सेल है तो, क्रेडिट सेल है तो पैसे ही नहीं आए हैं वापस देने के लिए। ओके सो जिस ट्रांजैक्शन में कैश आएगी, कैश सेल्स, कैश परचेस, कैश सेल रिटर्न, कैश परचेस रिटर्न, वो सब कहां पर जाएगा? कैश बुक में। एंड परचेस रिटर्न, परचेस बुक, सेल्स बुक, क्रेडिट परचेस, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेस रिटर्न के लिए परचेस रिटर्न बुक, क्रेडिट सेल्स रिटर्न के लिए सेल्स रिटर्न बुक। ये 4 बुक्स प्लस कैश बुक, इतना पता होना चाहिए। ओके अभी जो परचेस डे बुक है
उसका आपको फॉर्मेट थोड़ा बहुत याद है, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, ऐसे 3 कॉलम्स। ओके, परचेस डे बुक की टोटल ली जाती है एंड वो टोटल ट्रांसफर करते हैं परचेसेस अकाउंट को, डेबिट साइड को, टू टोटल एज पर परचेस डे बुक। ओके, एंड हमारे 3 क्रेडिटर्स है एबीसी। ओके, हर क्रेडिटर से या हर सप्लायर से आपने एक लाख का परचेस किया हुआ है, तो टोटल परचेसेस 3 लाख हुए। तो परचेसेस अकाउंट सारे स्टूडेंट्स इमेजिन करो, परचेस अकाउंट के डेबिट साइड को आप क्या लिखोगे, टू अमाउंट एज पर परचेस डे बुक 3 लाख। सो डायरेक्टली टोटल लिखते हैं परचेसेस अकाउंट में, एक नहीं लिखना है, 2A 2B 2C ऐसे नहीं लिखना है। मतलब परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट ऐसे नहीं किया जाता है। परचेसेस अकाउंट में डायरेक्टली हम क्या लिखते हैं, टोटल लिखते हैं परचेस डे बुक की। एंड जो क्रेडिटर्स है ना, उनके अकाउंट्स भी होंगे, ए अकाउंट, बी अकाउंट, सी अकाउंट, उनकी क्रेडिट साइड इमेजिन करो, वहां पर क्या लिखोगे, बाय परचेसेस बाय परचेसेस बाय परचेसेस। वहां पर अमाउंट इंडिविजुअली जाएगी ना, 1 लाख 1 लाख 1 लाख। ठीक है, सेम सेल्स का इमेजिन करो, सेल्स डे बुक का भी ऐसे ही 3 कॉलम्स इमेजिन करो, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, एंड देन रुपीज की टोटल जो है वो कहां पर जाएगी, कौन से अकाउंट में जाएगी, सेल्स अकाउंट में। कौन से साइड को, क्रेडिट साइड को, बाय टोटल एज पर सेल्स डे बुक। मैंने रैंडम टोटल ली है, 4 लाख अमाउंट जाएगी। एंड हमारे PQRS ऐसे 4 कस्टमर्स है, तो उनके अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स इमेजिन करो, उनके डेबिट साइड को जाएगा 2 सेल्स 2 सेल्स 2 सेल्स 2 सेल्स। ओके, जो भी 1 लाख के कर देते हैं इजी के लिए। सो P के अकाउंट के डेबिट साइड को क्या लिखोगे, 2 सेल्स 1 लाख। Q के अकाउंट के डेबिट साइड को 2 सेल्स 1 लाख। सो कस्टमर्स के अकाउंट में इंडिविजुअल अमाउंट जा रही है एंड टोटल सेल्स अकाउंट में जा रहा है। तो परचेस डे बुक, सेल्स डे बुक के लेजर पोस्टिंग भी आपको समझ में आ गए। ओके, अभी कैश बुक जो है वो सब्सिडियरी बुक भी है एज वेल एज प्रिंसिपल बुक भी है। व्हाई? बिकॉज वी गेट कैश एंड बैंक बैलेंस डायरेक्टली फ्रॉम कैश बुक। इफ यू हैव प्रिपेयर्ड कैश बुक, देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर कैश अकाउंट। लेजर अकाउंट फिर से नहीं प्रिपेयर करना है, कैश बुक का ही बैलेंस जो है वो क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। सो डायरेक्टली वहां से ट्रायल बैलेंस में जाएगा। कैश का बैलेंस है, बैंक का बैलेंस। कैश बुक में ट्रिपल कॉलम कैश बुक सुना है, 3 कॉलम कैश बुक। क्या 3, कौन से 3 कॉलम्स होते हैं, कैश, बैंक है, डिस्काउंट। वो डिस्काउंट कौन सा होता है, ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट, कंफर्म, कैश डिस्काउंट, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हम बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करते एंड कैश बुक में कैश डिस्काउंट ही होगा। डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट किसको अलाउ करोगे, कस्टमर को, एंड डिस्काउंट किससे रिसीव होगा, सप्लायर से, क्रेडिटर से। डिस्काउंट अलाउड कौन से साइड को लिखते हैं कैश बुक में, डेबिट साइड, दैट इज रिसीट साइड, एंड पेमेंट साइड जो क्रेडिट साइड होती है वहां पर डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। ओके, यहां तक पता है तो आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स समझेगा अभी। ओके, रेक्टिफिकेशन का मीनिंग है करेक्शन एंड एरर्स का मीनिंग है मिस्टेक्स। सो ये जानबूझकर किए हैं या अनइंटेंशनल है, अनइंटेंशनल। मिस्टेक्स आर अनइंटेंशनल एंड इंटेंशनल है तो फ्रॉड होता है ना वो। सो एरर्स के 4 टाइप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल, ये जो वर्ड है ना, इसके 2 स्पेलिंग्स है, देखो, PAL एंड PALE। तो हमें जो यूज करना है प्रिंसिपल, दैट इज PALE, मतलब रूल्स, एंड प्रिंसिपल PAL मतलब हेड। ओके, कॉलेज का प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल, वो वाला PAL होता है। बट हमारा जो
एरर है वो एरर ऑफ प्रिंसिपल, मतलब रूल्स। कौन से रूल्स? ट्रैफिक के रूल्स नहीं, अकाउंट्स के रूल्स में अगर एरर हुआ तो वो कौन सा एरर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल है। अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये समझना पड़ेगा उसके लिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस, मंथली एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग P&L में आते हैं वो। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब परचेस ऑफ एसेट, इतना ही है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, इतना ही है। सो फॉर एग्जांपल आपने फर्नीचर का रिपेयरिंग किया है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए, बट उसकी जगह आपने फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दिया, मतलब आपने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो वो कौन सा एरर हुआ? एरर ऑफ प्रिंसिपल। या वाइस वर्सा का मीनिंग पता है आपको? कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब मैंने मशीनरी परचेस की है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए, बट उसकी जगह मैंने रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया। सो यहाँ पर क्या हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। सो एरर ऑफ प्रिंसिपल समझा, इजी है। एरर ऑफ कमीशन, सो कमीशन का जो एजेंट को हम कमीशन देते हैं उसके साथ कुछ लेना देना है नहीं, ओके वो वाला कमीशन नहीं है। सो यहाँ पर अकाउंटेंट जो एरर्स कमिट करता है वो एरर ऑफ कमीशन होता है, जैसे कि रॉन्ग अमाउंट लिखना, रॉन्ग साइड पे लिखना, राजा के जगह रानी को डेबिट करना, ओके मतलब रॉन्ग अकाउंट। ठीक है, राम की जगह रमा अकाउंट, अकाउंट रॉन्ग हुआ, साइड रॉन्ग हो गई, अमाउंट रॉन्ग हो गई, टोटलिंग में एरर किया, बैलेंसिंग में एरर किया, इस टाइप के जो एरर्स है वो कौन से एरर्स है? एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग, रॉन्ग अकाउंट। ठीक है। तीसरा है एरर ऑफ ओमिशन, इसमें दो टाइप से पता होंगे आपको, कंप्लीट ओमिशन है, पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट म्हणजे सगळंच विसरलाच तो एंट्रीज करायला, एंड पार्शियल मतलब एक कर दिया एक नहीं किया। ओके, ड्यूअल एस्पेक्ट आपको पता है, डबल एंट्री, एक एस्पेक्ट, एक डेबिट दिया क्रेडिट करना ही भूल गया, ओके तो वो क्या हुआ? पार्शियल ओमिशन। एंड कॉम्पेंसेटिंग एरर्स, वन एरर दूसरे एरर को कॉम्पेंसेट करता है। ओके ये एग्जाम्पल थ्रू आगे हम समझते हैं। सो ये चार टाइप्स के एरर्स होते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर रॉन्ग एंट्री का एग्जाम्पल दिया है उन्होंने बुक में। क्रेडिट परचेसेस किए हैं 17,270 के, आर एंटर्ड इन द परचेस डे बुक, तो ये करेक्ट है, क्रेडिट परचेसेस परचेस डे बुक में ही रिकॉर्ड करना है, बट यहाँ पर अमाउंट क्या लिख दी? 17,720, रॉन्ग अमाउंट मतलब एरर ऑफ कमीशन किया। देन क्रेडिट सेल्स 15,000 ग्रॉस है, लेस 1% ट्रेड डिस्काउंट, आर रॉन्गली एंटर्ड इन सेल्स डे बुक एट 15,000। क्रेडिट सेल्स है तो सेल्स डे बुक करेक्ट है, बट सिर्फ ग्रॉस अमाउंट नहीं आनी चाहिए। 1% मतलब कितने जीरो हटाने हैं? 2 जीरोज। 10% निकालने के लिए एक जीरो हटाते हैं, 1% निकालने के लिए 2 जीरो हटाओ, मतलब कितना हुआ? 150। तो 14,850 का सेल्स रिकॉर्ड होना चाहिए, बट अकाउंटेंट ने कितने का सेल्स रिकॉर्ड किया? 15,000 का। सो यहाँ पर अगेन अमाउंट रॉन्ग है, बुक करेक्ट है उसका, सेल्स डे बुक, क्योंकि वो क्या है? क्रेडिट सेल्स है। चेक इशूड ₹19,920 are wrongly entered in the credit of bank column in the cash book as 19,290, अगेन अमाउंट रॉन्ग है। कैश बुक करेक्ट है क्योंकि चेक इशू किया है, साइड करेक्ट है क्या? पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड करेक्ट है, चेक इशू किया है तो क्रेडिट साइड को ही जाएगा, एंड कॉलम भी करेक्ट है, कैश कॉलम में नहीं गया, बैंक कॉलम वहां पर ही जाना चाहिए चेक इशू किया है तो। ओके सो ये सब करेक्ट है, अमाउंट में गड़बड़ है, मतलब उसको बहुत भारी चश्मा है क्योंकि वो अमाउंट का जमलिंग कर रहा है नंबर्स का। अभी रॉन्ग कास्टिंग, कास्टिंग मतलब टोटलिंग, हाँ आपका कास्टिंग काउच नहीं, ओके कास्टिंग मतलब टोटलिंग,
सो रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक्स। अभी हमने देखा परचेस डे बुक की टोटल कहां पर जाती है, परचेसेस अकाउंट में। सेल्स डे बुक की टोटल कहां पर जाती है, सेल्स अकाउंट में। अगर टोटल ही गलत है परचेस डे बुक की तो परचेस अकाउंट भी रॉन्ग होगा, ट्रायल बैलेंस भी आगे रॉन्ग होगा। करेक्ट। सो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 22 टोटल क्रेडिट सेल्स आर 1,75,700. This is wrongly totaled as 1,76,700 and posted to sales account 1,76,700. सेल्स डे बुक की टोटल रॉन्ग ली, पहले तो 1000 ज्यादा ली है एंड वही रॉन्ग टोटल सेल्स अकाउंट में गई है। ठीक है। अभी कैश बुक में देखो क्या क्या एरर कर रहे हैं ये। सो फॉलोइंग कैश ट्रांजैक्शंस ऑफ मेसर्स तुलाराम एंड कंपनी ऑकर्ड। आपको कैश बुक आता है, आपने बताया। सो आप एरर्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहले तो ओपनिंग बैलेंसेस है जनवरी 1 2023, चेक करो कैश का 1200, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक का करेक्ट है क्या 16,000। चेक इशू टू मेसर्स भोलाराम एंड कंपनी अ सप्लायर फॉर 22,500 बाय मेसर्स भोलाराम एंड कंपनी 22,500। सो यहाँ तक करेक्ट है। हाँ, उसका चेक कलेक्टेड फ्रॉम मेसर्स सिंडिया एंड ब्रदर्स 42,240 एंड डिपॉजिटेड फॉर क्लियरेंस। सो रिसिट साइड को आएगा ना चेक कलेक्टेड, मतलब टू मेसर्स सिंडिया एंड ब्रदर्स जनवरी 6 42,240 की जगह 42,420, रॉन्ग है ये। कैश सेल्स 27,200 Jan 7, cash sales 27,200 and paid wages 12,400. By wages ये रॉन्ग है, 12,200 लिखा है, एक्चुअल 12,400 है, अमाउंट ही रॉन्ग लिख रहा है ये। कैश सेल्स 37,730 370, टू सेल्स करेक्ट लिखा है, कैश कॉलम भी करेक्ट है उसका। कैश डिपॉजिटेड टू बैंक, मतलब ये कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक टू कैश। सो यहाँ पर टू कैश अकाउंट बैंक कॉलम में 35,000 आना चाहिए था, इसने 34,500 लिखा, ये भी रॉन्ग हुआ, ये भी रॉन्ग हुआ। एंड बाय बैंक भी करेक्ट लिखा है, कैश कॉलम भी करेक्ट है उसका, बट अमाउंट रॉन्ग है। सो ऐसे कर दिया तो बैलेंस भी क्या होगा, ये बैलेंसेस रॉन्ग है ना, दोनों एंट्रीज इतने रॉन्ग है। रॉन्ग पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडियरी बुक्स। सो देखो यहाँ पर परचेसेस किए हैं फ्रॉम ए may be posted to B's account. So purchases to A, मतलब A अकाउंट के क्रेडिट साइड को लिखना चाहिए था बाय परचेसेस, बट इन्होंने किसके अकाउंट को क्रेडिट किया, B के अकाउंट को बाय परचेसेस। सो रॉन्ग हो गया। ओके, रॉन्ग पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडियरी बुक। रॉन्ग कास्टिंग ऑफ लेजर बैलेंस, जैसे सब्सिडियरी बुक्स का कास्टिंग टोटलिंग रॉन्ग हो सकता है, वैसे ही लेजर अकाउंट का भी बैलेंस रॉन्ग टोटलिंग हो सकता है ना। ओके, यहाँ पर अभी वो एग्जाम्पल नहीं, आगे है वो कॉम्पेंसेटिंग एरर्स का एग्जाम्पल 5 है। एग्जाम्पल 4 देखो, इसमें लेटेस्ट कास्ट मेसर्स सौरभ एंड कंपनीज अकाउंट। हम कौन है, The following are the credit purchases of Messrs बल्लव ब्रदर्स। बल्लव ब्रदर्स के बुक्स में आपको किसका अकाउंट ओपन करना है, सौरभ एंड कंपनी। तो Jan 1 23 को परचेसेस किए थे आपने फ्रॉम सौरभ एंड कंपनी, ग्रॉस 1 लाख, लेस स्टेट डिस्काउंट 1%। सो 2 zeros हटाओ, मतलब 1000 हो जाएगा, तो 99,000 का ही करोगे ना एंट्री। सो सौरभ एंड कंपनी अकाउंट के क्रेडिट साइड को आप लिखोगे बाय परचेसेस अकाउंट 99,000 Jan 1। ओके, आपको सौरभ एंड कंपनी अकाउंट प्रिपेयर करना है। सेकेंड जो है परचेसेस फ्रॉम नेताई एंड कंपनी नहीं आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम सौरभ एंड कंपनी अकाउंट बना रहे हैं। तीसरा परचेसेस है फ्रॉम सौरभ एंड कंपनी, ग्रॉस 60,000 है, लेस 1% ट्रेड डिस्काउंट। सो 1% मतलब 600, 59,400।
59,400 बाय परचेसेस। ओके, इन दोनों की टोटल करो, कैलकुलेटर है आपके पास, 99,000 प्लस 59,400, 158,400. So this is wrong casting of ledger account. लेजर बैलेंसिंग रॉन्ग हुआ तो आगे ट्रायल बैलेंस भी रॉन्ग होने वाला है। अभी ये देखो क्या किया इधर, द फॉलोइंग परचेज डे बुक इज प्रिपेयर्ड। हाँ, ये कहां पर लिखा है, इधर लिखा है द फॉलोइंग परचेज डे बुक, गुड्स आर परचेस्ड ऑन क्रेडिट, नया एग्जाम्पल स्टार्ट हुआ है। हाँ, गुड्स आर परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मेसर्स सौरभ एंड कंपनी फॉर 27,030 एंड फ्रॉम मेसर्स कर्नाटका सप्लायर्स 28,050। क्या गड़बड़ की है, सौरभ एंड कंपनी कर्नाटका सप्लायर्स, ये 27 एक्चुअल क्या है 030 है, और ये कितना है 28,050। सो यहाँ पर 20 ज्यादा लिखा है, यहाँ पर 20 कम लिखा है। सो एक एरर ने दूसरे एरर को कॉम्पेंसेट कर दिया, टोटल इतनी आएगी ना 55,080। ओके, सो कॉम्पेंसेटिंग एरर्स कैसे समझेंगे फिर, जब कर्नाटका सप्लायर्स आपको कॉल करेगा कि 20 रुपए आपने कम दिए हैं, तो आप बोलोगे नहीं 28,030 करेक्ट दिए हैं, फिर वो बिल का फोटो भेजेगा 28,050 का बिल है, 20 रुपीज कम आए हैं, बिल चेक करो आप जरा, आपने एंट्री रॉन्ग की है। ओके, फिर आप तो बोलोगे लेकिन परचेज डे बुक की टोटल तो बराबर गई है परचेज अकाउंट को, फिर ये एरर किसी दूसरे एरर को कॉम्पेंसेट कर रहा है। ये फोन करेगा क्या सौरभ कि अरे 20 रुपए ज्यादा आए हैं तुमसे, मैं रिटर्न कर रहा हूँ। ओके, कलयुग में है हम, इतना सत्य कोई बोलेंगे क्या 20 रुपए भी नहीं लौटाएंगे। ओके, बहुत ही अच्छा है, कलयुग का एक्सेप्शन है तो करेगा वो कॉल की 20 रुपए ज्यादा आए हैं मैं रिफंड कर रहा हूँ तुम्हें, लेकिन ये तो 1 रुपया भी नहीं कम आया तो भी कॉल करेगा 1 रुपया कम आया है, तो ऐसे वो ढूंढना पड़ेगा। ओके, सो हाउ टू लोकेट एरर्स, ये सिलेबस में है, मतलब एक पैराग्राफ है आगे, बट प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ज्यादा समझेगा। आप इमेजिन करो कि आप ऑडिट को गए हो और आपको अकाउंटेंट ऐसे लिस्ट दे रहा है कि ये 10 एरर्स मैंने किए हैं, तुम रेक्टिफाई करो, ऐसे होगा क्या बताओ, नहीं होगा ना। बट एग्जाम में वैसे ही होता है, ये 10 एरर्स है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में पहले क्या करना पड़ेगा, एरर्स लोकेट करने होंगे, देन रेक्टिफाई करना होगा। ओके, बट एरर्स लोकेट करने के क्वेश्चंस हमें नहीं है। ओके, देखो ट्रायल बैलेंस तो टैली हो रहा है, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इस एरर को ढूंढोगे, तो बिल के साथ मैच करना पड़ेगा, हर एक का बिल इसलिए तो ऑडिटर चेक करते हैं ना। ओके, अभी यहाँ पर तो 20 रुपीज का ही डिफरेंस है, बट बड़े अमाउंट के केस में तो चेक करना ही पड़ेगा। सो सैम्पलिंग बेसिस पे ऑडिट किया जाता है। स्टेजेस ऑफ एरर्स वो सिर्फ बता रहे हैं कि कौन से स्टेज पे कौन से टाइप का एरर आपको मिलेगा, जैसे एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन जर्नल, जो फर्स्ट स्टेज है, तब एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकते हैं, वो एग्जाम्पल लिया आपने फर्नीचर रेंट वाला। एरर ऑफ ओमिशन, जर्नल एंट्री नहीं की या आधी अधूरी की, पार्शियल ओमिशन, एंड एरर ऑफ कमीशन भी हो सकता है। फिर सेकेंड स्टेज पता है आपको, पोस्टिंग द एंट्रीज टू द लेजर, उसमें एरर ऑफ ओमिशन हो सकता है ना, पार्शियल एंड कंप्लीट, लेजर पोस्टिंग के टाइम। जर्नल एंट्री है एक, सैलरी टू कैश, ये एंट्री मैंने पोस्ट ही नहीं किया आगे सैलरी अकाउंट को, तो वो एरर ऑफ ओमिशन हो सकता है। एरर ऑफ कमीशन भी कर सकती हूँ मैं लेजर पोस्टिंग के टाइम, पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग अमाउंट। ओके, पोस्टिंग के टाइम एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं हो सकता, वो स्टार्टिंग में ही होगा ना एंट्री करते वक्त कि फर्नीचर परचेस किया एंड रिपेयर्स अकाउंट डेबिट कर दिया, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या इस स्टेज पे, नहीं है। वो कौन से स्टेज पे है,
स्टार्टिंग के जर्नल में, जर्नल के बाद आप आ गए लेजर पे। अभी उसके बाद क्या आता है, बैलेंसिंग ऑफ लेजर। टोटलिंग ऑफ अकाउंट रॉन्ग हो सकता है, रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हो, उसमें भी ओमिशन हो सकता है। सारे जो लेजर अकाउंट्स है, 100 लेजर अकाउंट्स के 100 बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में जाने चाहिए ना। तो मैंने 99 अकाउंट के बैलेंसेस लिए, एक अकाउंट का बैलेंस ही नहीं लिया ट्रायल बैलेंस में, तो क्या हुआ, ओमिशन हुआ, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। अभी अगेन आप ये मैनुअल सब इमेजिन करो, हाँ, क्योंकि ऑटोमेटिक मतलब कंप्यूटराइज में ये ऑटोमेटिक होता है, ये पता है आपको। सॉफ्टवेयर में आप जर्नल एंट्री करते हो, डायरेक्टली बैलेंस शीट तक सारे प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ही करता है। ओके, एग्जाम में प्रोसेसिंग ऐसे नहीं होने वाला है, आपने एंट्री की डायरेक्टली बैलेंस शीट नहीं आने वाली है, सभी आपको ही करना है। सो जैसे आप एग्जाम में कर रहे हो वैसे ही मैनुअल इमेजिन करो। एरर ऑफ ओमिशन हो सकता है, यस। एरर ऑफ कमीशन हो सकता है, टेकिंग रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड। ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉलम में लिखने की जगह क्रेडिट कॉलम में लिख दिया। ओके, ये 4 टाइप्स हो गए। एंड फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर 2 टाइप्स ऑफ errors that affect the trial balance and errors that do not affect the trial balance. So do not affect वाले पहले हम लेते हैं क्योंकि वो 3 ही है। omitting an entry altogether from subsidiary books. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख के परचेसेस किए हैं एंड आपने वो एंट्री नहीं की बुक्स में फ्रॉम खुशी। 1 लाख के परचेसेस किए फ्रॉम खुशी, तो परचेसेस टू खुशी एंट्री होगी, बट वो एंट्री की ही नहीं, आपने सिर्फ परचेसेस किए बट जर्नल एंट्री ही नहीं की बुक्स में, तो दिस इज कंप्लीट ओमिशन। तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा ना डेबिट दिया ना क्रेडिट दिया, एंट्री नहीं की है मैंने। ओके, अभी नेक्स्ट देखो, मेकिंग एन एंट्री विथ रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडियरी बुक। अभी परचेसेस जो किए हैं फ्रॉम खुशी वो हमने बुक्स में रिकॉर्ड किए, बट 1 लाख की जगह हमने रिकॉर्ड किया 10,000। सो स्टार्टिंग से ही 10,000 है, तो आगे सभी इफेक्ट्स 10,000 के ही जाने वाले हैं। परचेस डे बुक में ही, फर्स्ट सब्सिडियरी बुक में ही रॉन्ग अमाउंट ली 10,000, तो आगे लेजर में भी वो 10,000 ही जाएगा, तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा। सो दीज टाइप्स ऑफ एरर्स डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तीसरा देखो, पोस्टिंग एन अमाउंट इन अ रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड। एग्जाम्पल, an amount to be debited to A is debited to B, the trial balance will still agree. So हमारे केस में purchases to खुशी 1 लाख ये एंट्री होनी चाहिए, बट उसकी जगह मैंने परचेसेस अकाउंट डेबिट 1 लाख टू प्रेम अकाउंट 1 लाख कर दिया, तो भी ट्रायल बैलेंस टैली होगा। प्रेम अकाउंट 1 लाख क्रेडिट किया क्या एंड खुशी अकाउंट 1 लाख क्रेडिट किया क्या, दोनों डेबिट एंड क्रेडिट 1 लाख का आ गया ना। ओके, सो ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा, बट अकाउंटिंग करेक्ट है क्या, नहीं। सप्लायर है खुशी एंड क्रेडिट कर रहे हैं प्रेम अकाउंट, सो वो रॉन्ग है ना, बट ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है। सो दीज टाइप्स ऑफ एरर्स डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। कंप्लीट ओमिशन, रॉन्ग अमाउंट इन सब्सिडियरी बुक्स, रॉन्ग अकाउंट क्रेडिट करना। आपको ये पता है खुशी अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, ये एंट्री करेक्ट है क्या, नहीं है, फिर भी ट्रायल बैलेंस टैली होगा। मैं कौन से भी 2 अकाउंट्स डेबिट क्रेडिट करूंगी, खुशी अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, इस एंट्री से भी ट्रायल बैलेंस टैली होगा। खुशी अकाउंट डेबिट टू खुशी अकाउंट से भी ट्रायल बैलेंस टैली होगा। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट किया तो भी ट्रायल बैलेंस टैली होगा। ओके, मतलब क्या समझा आपको, ट्रायल बैलेंस टैली होने के लिए जितना डेबिट है उतना क्रेडिट दिया, मतलब उल्टी एंट्री की खुशी टू परचेसेस तो भी ट्रायल बैलेंस टैली होता है, क्योंकि दोनों जगह 1-1 लाख आ गए ना, डेबिट में और क्रेडिट में। एंड एरर्स दैट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ये इतनी बड़ी लिस्ट है। रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक,
अभी देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। परचेज डे बुक में 2 सप्लायर्स हैं हमारे, एबीसी पीक्यूआर, 1 लाख 1 लाख। तो उसकी टोटल क्या होगी बताओ? 2 लाख, सॉरी 1 लाख और 10,000 है वो, तो करेक्ट टोटल थी वो 1,10,000। सो परचेज डे बुक की टोटल कहाँ पर जाती है? परचेस अकाउंट को, टू अमाउंट एज पर परचेज डे बुक। एंड एबीसी एंड पीक्यूआर अकाउंट में क्या होगा? इंडिविजुअली जाएंगे ना वो। एबीसी अकाउंट में क्रेडिट साइड को बाय परचेसेस 10,000 एंड बाय परचेसेस 1 लाख। अभी फर्स्ट वो बोल रहे रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक। सो यहाँ पर 1,10,000 की जगह मैंने 11 लाख टोटल कर दी, तो मेरी टोटल यहाँ पर कितनी जाएगी परचेस अकाउंट में? 11 लाख। सो हमारा ट्रायल बैलेंस कैसे दिखने वाला है? परचेसेस अकाउंट 11 लाख, कौन से कॉलम में? डेबिट कॉलम में। एबीसी कितना दिखेगा? 10,000 एंड पीक्यूआर 1 लाख। एंड फिर इसकी टोटल 11 लाख एंड इधर की टोटल 1,10,000। सो टैली हो रहा है क्या? सो रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक की वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है। सेकंड देखो क्या है? रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। सो मैंने यहाँ पर टोटल करेक्ट ली 1,10,000, बट मैंने बैलेंसिंग रॉन्ग किया है। सो मैं यहाँ पर बैलेंस लेते वक्त 1,10,000 की जगह 11,000 बैलेंस लिया इसका, तो भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। उसके बाद क्या है? पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड। ओके, एबीसी पीक्यूआर दोनों क्रेडिट करने हैं। ओके, साइड आप चेंज कर दो, एबीसी के डेबिट को लिख दो 2 परचेसेस, तो इसको भी क्या हो जाएगा? डेबिट बैलेंस हो जाएगा। सो परचेसेस अकाउंट भी डेबिट कॉलम में, एबीसी का अकाउंट भी डेबिट कॉलम में, फिर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। सो रॉन्ग साइड हुई तो भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है। पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट। ओके, 10,000 एंड 1 लाख ऐसे अमाउंट्स है, आप 1,000 एंड 10 लाख ट्रांसफर करो, अमाउंट्स पोस्ट करो, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। ओमिटिंग टू पोस्ट एन अमाउंट फ्रॉम अ सब्सिडियरी बुक, ओमिट ही किया। एबीसी पीक्यूआर 2 सप्लायर्स है, आपने एबीसी में एंट्री की बट पीक्यूआर में पोस्ट ही नहीं किया। ओमिटिंग टू पोस्ट, ओमिट कर दिया, पोस्ट ही नहीं किया सब्सिडियरी बुक से, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में क्या दिखेगा? परचेसेस एंड ये एबीसी एंड पीक्यूआर, सॉरी पीक्यूआर दिखेगा ही नहीं ना, क्योंकि हमने क्या किया है? ओमिट किया है। क्या ओमिट किया है? पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडियरी बुक। ओके, पोस्टिंग मतलब पता है आपको, जर्नी फ्रॉम सब्सिडियरी बुक्स टू लेजर अकाउंट। ओमिटिंग टू पोस्ट द टोटल ऑफ सब्सिडियरी बुक, मतलब परचेस बुक की टोटल परचेस अकाउंट में गई ही नहीं। सो ट्रायल बैलेंस में सिर्फ क्या दिखेगा? एबीसी एंड पीक्यूआर, परचेस अकाउंट नहीं दिखेगा, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। देन ओमिटिंग टू राइट द कैश बुक बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस। मैंने आपको बताया कैश बुक के बैलेंसेस से आपको कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस मिलेगा। सो नो नीड टू प्रिपेयर कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट सेपरेटली, करेक्ट? सो सभी लेजर अकाउंट के बैलेंसेस लिख दिए ट्रायल बैलेंस में, बट ये कैश बुक का बैलेंस लेना ही भूल गए, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, करेक्ट? क्योंकि कैश बुक के जो सेकेंड इफेक्ट्स है कैश सेल्स, तो सेल्स अकाउंट का तो बैलेंस गया है ट्रायल बैलेंस में, बट कैश का नहीं आया है, तो वो कैसे टैली होगा ना? ओके, सैलरी पेड, तो सैलरी अकाउंट का बैलेंस गया होगा ना, बट उसके साथ साथ कैश अकाउंट का भी बैलेंस ट्रायल बैलेंस में जाना चाहिए। सो ये टैली नहीं होगा ट्रायल बैलेंस। ओमिटिंग टू राइट द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इन ट्रायल बैलेंस, जैसे 100 बैलेंसेस है, 100 लेजर अकाउंट्स, उसमें से 99 अकाउंट्स के बैलेंसेस आपने लिए और एक का लिखना भूल गए बैलेंस,
ट्रायल बैलेंस में, तो टैली नहीं होगा। राइटिंग अ बैलेंस इन द रॉन्ग कॉलम, परचेसेस अकाउंट का टोटल डेबिट कॉलम में लिखना चाहिए, वो लिख दिया क्रेडिट कॉलम में, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। एंड लास्ट वन, टोटलिंग द ट्रायल बैलेंस रॉन्गली, मतलब सब कुछ अच्छे से किया, सिर्फ टोटल करेक्ट नहीं आ रही है। ओके, ये आपने 11th में फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर में, अरे सब कुछ करेक्ट था, टोटल ही नहीं आ रही थी। ओके, मैनुअल टोटल करते हैं ना क्योंकि हम 11th 12th में, सो रॉन्ग टोटलिंग। सो एरर्स ऐसे भी क्लासिफाई किए जाते हैं, एक तो अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, एंड 4 तो पता ही है आपको, अभी उसको ही उन्होंने चार्ट फॉर्म में दिया है। एरर ऑफ प्रिंसिपल पता है आपको, ट्रीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंसेस एज कैपिटल एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा, और द सेल ऑफ फिक्स एसेट एज ऑर्डिनरी सेल, एसेट सेल किया है बट उसको सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड किया, तो भी वो कौन सा एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, वो रॉन्ग अकाउंट वाला एरर नहीं है। हाँ, एसेट अकाउंट क्रेडिट करने की जगह सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया, ये रॉन्ग अकाउंट वाला एरर नहीं है, नहीं तो आप एरर ऑफ कमीशन लिखोगे, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। रॉन्ग अकाउंट मतलब राम की जगह रमा, ओके, दैट इज रॉन्ग अकाउंट वाले एरर्स। सो एरर ऑफ प्रिंसिपल से ट्रायल बैलेंस विल एग्री। देन एरर ऑफ ओमिशन में अगर वो कंप्लीट ओमिशन है तो ट्रायल बैलेंस विल एग्री, एंड पार्शियल ओमिशन है तो trial balance will not agree. Omitting to post the ledger account from subsidiary books, trial balance will not agree. Compensating errors, trial balance will agree. And error of commission की लिस्ट देखो, इसमें एक ही केस में ट्रायल बैलेंस एग्री होने वाला है, राइटिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडियरी बुक, पहले से ही अमाउंट रॉन्ग है तो आगे सब रॉन्ग जाएगा। बाकी एरर्स से ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री, मतलब टैली नहीं होगा। रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक्स, पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर, पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन रॉन्ग साइड, डेबिट की जगह क्रेडिट साइड को लिखना, एंड रॉन्ग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट। ओके, मैंने ये बताया था आपको स्टेप्स टू लोकेट द एरर्स, ये पैराग्राफ है आपको, लेकिन ये इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं है, ये प्रैक्टिकल लाइफ के लिए आप पढ़ोगे हाउ टू लोकेट द एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स 3 स्टेजेस पे किया जाता है, पता है आपको, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स, एंड लास्ट वन इज आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में अगर एक ही अकाउंट में एरर है और आपकी जर्नल एंट्री नहीं बन रही है तो आपको सेंटेंस लिखना पड़ता है, क्योंकि जर्नल एंट्री के लिए मिनिमम कितने अकाउंट्स लगते हैं, 2। सो 2 अकाउंट्स में एरर्स नहीं है, एक ही अकाउंट में एरर है, तो क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस लिखना पड़ेगा। इफ एरर इज आइडेंटिफाइड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये सीखा है आपने। ओके, सो सेल्स बुक फॉर नवंबर इज अंडरकास्ट बाय 200, सो सेल्स बुक की टोटल जाती है सेल्स अकाउंट में, अंडरकास्ट मतलब टोटल कम हुई है, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड को, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड को सेंटेंस लिखना है बाय अंडरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक 200। ओके, सो जो एरर हुआ है वही लिखना है, क्रेडिट साइड है इसलिए बाय से स्टार्ट कर रहे हो, डेबिट साइड है तो 2 से स्टार्ट करोगे, एंड आगे लिखना क्या है, लॉ जैसे बहुत सोचना नहीं पड़ता है अकाउंट्स में, क्या लिखना है। ओके, जो एरर हुआ है वही लिखना है। क्या एरर हुआ है, अंडरकास्टिंग ऑफ सेल्स डे बुक, तो वही लिखो बाय अंडरकास्टिंग ऑफ सेल्स डे बुक फॉर नवंबर 200। अभी while posting the discount column of debit side of cash book, the discount of ₹10 allowed to Ramesh has not been posted, but there is no error in the cash book. The total of discount column presumably has been posted to the discount account on the debit side. So देखो, while posting the discount column on the debit side of cash book, so debit side of cash book मतलब receipt side, वहां पर जो डिस्काउंट कॉलम है वो कौन सा है, डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड
टू ऑफ ₹10 किसको अलाउड किया है? रमेश को। तो रमेश के अकाउंट में वो पोस्ट ही नहीं किया है। ओके, सो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रमेश ना, ये एंट्री होगी। सो जो डिस्काउंट अलाउड है ₹10 रमेश अकाउंट के क्रेडिट साइड को जाना चाहिए, वो गया ही नहीं है। एंड डिस्काउंट अलाउड का जो कॉलम है ना, उसकी टोटल पता है क्या कहां पर लेते हैं? देयर इज नो एरर इन द कैश बुक, द टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम हैज बीन पोस्टेड टू द डिस्काउंट अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। सो डिस्काउंट कॉलम की टोटल डिस्काउंट अकाउंट में जाती है। जैसे परचेस डे बुक की टोटल परचेस अकाउंट में गई, वैसे ही डिस्काउंट कॉलम की टोटल डिस्काउंट अकाउंट में जाती है। सो डिस्काउंट अकाउंट में एरर नहीं है, एरर किधर है? रमेश अकाउंट में। सो रमेश अकाउंट, एक ही अकाउंट में एरर है, तो रमेश अकाउंट के क्रेडिट साइड को क्या लिखोगे? बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ डिस्काउंट 10। जो एरर है वही लिखना है, यही एरर हुआ ना, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग। 200 रिसीव फ्रॉम राम has been entered by mistake on the debit side of his account. राम को क्या करना चाहिए? क्रेडिट। इन्होंने क्या किया है? डेबिट। डेबिट साइड को लिख दिया ना। ओके, सो यहाँ पर अकाउंट करेक्ट है राम, एरर किस में है? साइड में। ओके, डेबिट साइड को लिख दिया, जो कि लिखना चाहिए था क्रेडिट साइड को। सो क्रेडिट साइड को आप लिखोगे बाय पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड, एंड बाय पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड अमाउंट डबल करनी होती है जब भी साइड रॉन्ग है। एक आपने ऑलरेडी डेबिट साइड को 200 है, क्रेडिट साइड को बाय पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड लिख के 200 लिख दिया, तो बैलेंस टैली हो जाएगा वो अकाउंट। सो इसलिए एक नलीफाई करने के लिए इफेक्ट एंड एक करेक्ट क्रेडिट देने के लिए इसे 2 बार क्रेडिट देना पड़ेगा आपको। सो हमेशा याद रखो, साइड रॉन्ग है तो अमाउंट क्या करनी है? डबल। 50 was received from Mahesh and entered on the debit side of the cash book but was not posted to his account. ओके, सो महेश के अकाउंट के क्रेडिट साइड को जाना चाहिए, तो वो गया ही नहीं है। सो क्रेडिट साइड को सेंटेंस लिखेंगे बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग 50. 51 paid to Mohan has been posted as 15 to the debit of his account. तो मोहन को हमने कितने पे किए हैं? 51. सो 36 का डिफरेंस है, 15 ही डेबिट किए ना, तो मोहन अकाउंट को और 36 का डेबिट देना पड़ेगा। सो मोहन अकाउंट के डेबिट साइड को लिखेंगे टू मिस्टेक इन पोस्टिंग, और ओके, और एक सेंटेंस टू पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट, जो एरर हुआ है वो लिखा ना, टू पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट 36. गुड्स सोल्ड टू राम 1000 was wrongly posted from sales day book to the debit of purchase account. Ram has however been correctly debited. राम को देखो हमने गुड्स सोल्ड किए हैं 1000 के, तो एंट्री आनी चाहिए राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो उन्होंने दिया है राम has however been correctly debited, तो राम अकाउंट में एरर नहीं है, बट सेल्स क्रेडिट करने की जगह सेल्स डे बुक से वो किधर गया? टू द डेबिट ऑफ परचेस अकाउंट। सो परचेस अकाउंट सेल्स डे बुक से आइडियली वो कहां पर जाना चाहिए? सेल्स अकाउंट में जाना चाहिए ना, सेल्स डे बुक का सेल्स अकाउंट में जाता है, बट ये सेल्स डे बुक का किधर गया? परचेस अकाउंट को, वो भी डेबिट साइड को। सो परचेस अकाउंट को जो रॉन्ग डेबिट हुआ है उसको देना पड़ेगा क्रेडिट, एंड सेल्स अकाउंट को क्रेडिट हुआ ही नहीं, तो परचेस अकाउंट भी क्रेडिट एंड सेल्स अकाउंट भी क्रेडिट। तो ऐसे जर्नल एंट्री देखिए क्या, दोनों क्रेडिट में डेबिट में कुछ नहीं, नहीं डेबिट में कुछ भी नहीं, दोनों क्रेडिट हो रहा है, तो इस केस में भी जर्नल एंट्री नहीं होगी। सो दो अभी तक एक ही अकाउंट्स में एरर थे 5th पॉइंट तक, 6 में क्या हुआ? 2 अकाउंट्स में एरर है, फिर भी जर्नल एंट्री नहीं बन सकती, एक डेबिट एक क्रेडिट होना चाहिए, बट यहाँ पर दोनों अकाउंट्स को क्या है? क्रेडिट, तो दोनों अकाउंट्स में जाके सेंटेंस लिखने पड़ेंगे।
परचेस अकाउंट के क्रेडिट साइड को आप लिखोगे बाय रॉन्ग पोस्टिंग 1000 इन द क्रेडिट ऑफ परचेस अकाउंट, एंड सेल्स अकाउंट में क्या लिखोगे बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग सेल्स अकाउंट के क्रेडिट को। यहां पर रॉन्ग पोस्टिंग हुआ था ना, डेबिट साइड को गया था परचेसेस अकाउंट के, तो हमें इफेक्ट नलीफाई करना है वो, तो क्रेडिट साइड को जाके लिखना पड़ेगा बाय रॉन्ग पोस्टिंग, एंड सेल्स अकाउंट में गया ही नहीं था, तो सेल्स अकाउंट में क्या लिखोगे बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग। सो ऐसे सेंटेंस ही लिखना पड़ेगा दोनों अकाउंट में क्रेडिट साइड को। ओके, बिल ऑफ एक्सचेंज आता है क्या आपको? सो बिल्स रिसीवेबल है यहाँ पर, किससे लिया है? फ्रॉम ए ऑफ ₹500 was posted to the credit of bills payable account and also credited to A। अभी बिल्स रिसीवेबल ए से आया तो एंट्री क्या होती है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए, तो ए का अकाउंट करेक्टली क्रेडिट किया है, बट बिल्स रिसीवेबल डेबिट हुआ ही नहीं, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट साइड को सेंटेंस लिखेंगे टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग। टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग कहां पर लिखेंगे? ये डेबिट साइड ऑफ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, एंड बिल्स पेएबल अकाउंट को जो रॉन्ग क्रेडिट गया है उसका क्या करोगे? रिवर्स। सो बिल्स पेएबल अकाउंट में भी डेबिट, ओके, टू रॉन्ग पोस्टिंग, टू रॉन्ग पोस्टिंग 500, ये आएगा डेबिट साइड ऑफ बिल्स पेएबल। सो इसमें भी दो लेजर अकाउंट्स में एरर है, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल, बट दोनों को डेबिट ही जा रहा है, इसलिए जर्नल एंट्री कंप्लीट नहीं होगी। अभी गुड्स परचेस फ्रॉम विनोद 1000 was wrongly credited to विमल अकाउंट by ₹100। सो गुड्स परचेस की एंट्री आती है सबको, परचेसेस टू विनोद, तो विनोद अकाउंट क्रेडिट करने की जगह विमल अकाउंट क्रेडिट किया, ओके, एंड वो भी अमाउंट भी रॉन्ग है 100। सो विमल अकाउंट को जो रॉन्ग क्रेडिट हुआ है विमल को, वो क्या करोगे? रिवर्स डेबिट। सो विमल अकाउंट को डेबिट करोगे टू रॉन्ग पोस्टिंग 100, ये कहां पर लिखोगे? टू रॉन्ग पोस्टिंग 100 इन द डेबिट ऑफ विमल, एंड विनोद अकाउंट क्रेडिट ही नहीं किया, तो विनोद अकाउंट के क्रेडिट साइड को बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग। क्लियर हुआ ये? ओके, सो इलस्ट्रेशंस अभी आगे स्टार्ट हो रहे हैं। आपको जो पढ़ाया है वो पता है मुझे, ऐसे पढ़ाया है ना, रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो 11th स्टैंडर्ड में जब बच्चा आता है कॉमर्स में नया नया, तो वैसा सिखाते हैं, बट यू आर एट फाउंडेशन लेवल नाउ, तो आपको इतना टाइम ही नहीं रहता है करने के लिए। सो जैसे यहाँ पर ये देख के आप बताओ, मशीनरी परचेस किया होगा ना फ्रॉम राम, एंड डेबिट क्या किया होगा? परचेसेस। सो मशीनरी टू परचेसेस, ये डायरेक्टली आना चाहिए, ओके। सो दिमाग को ऐसी आदत लगाओ कि मुझे डायरेक्टली आना चाहिए, जो क्या परचेस क्या है? मशीनरी, तो डेबिट क्या होना चाहिए? मशीनरी, और जिसको रॉन्ग डेबिट गया है उसको क्रेडिट, परचेस को रॉन्ग डेबिट गया है तो उसको क्रेडिट। सो डायरेक्टली मशीनरी टू परचेसेस ऐसे प्रोसेस होना चाहिए दिमाग में, ओके। सो ये करते बैठोगे तो 50 मार्क्स का ही पेपर कंप्लीट होगा। हमें 100 मार्क्स का कंप्लीट करना है और उसमें 90 अबव लाने हैं। सो ये स्टार्टिंग के स्टेज पे किया जाता है, और बाद में आपको डायरेक्टली एंट्रीज आने चाहिए, मतलब वो वाले भी, हाँ, परचेसेस ट्रीटेड एज सेल्स, वो भी डायरेक्ट आने चाहिए। परचेसेस ट्रीटेड एज सेल, परचेस हुआ है तो परचेस अकाउंट डेबिट करोगे, सेल्स को क्रेडिट गया होगा ना रॉन्ग, वो भी डेबिट होगा। सो परचेस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू पर्सन अकाउंट ना, दैट ऐसे डायरेक्टली आने चाहिए, ओके। सो मैंने जो सिखाया नहीं है वो सिखाया क्या आपको आज? क्योंकि ये कोई सिखाता नहीं है मुझे पता है, सो इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्टिंग से ये स्टार्ट किया है। अभी जो आपको
डाउट्स है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के, तो आपको जो आपने लिस्ट बनाई है उतने ही डाउट्स है या और भी कुछ डाउट्स है?